बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी, नाम था लीना। लीना को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। उसके पास बहुत सारी रंग बिरंगी किताबें थी। मम्मा, देखो ना, आज मुझे एक नई कहानी की किताब मिली है। इसमें बहुत सुंदर चित्र है। वाह लीना, जरूर पढ़ना, लेकिन याद रखना, सोने से पहले एक ही कहानी। लीना ने हाँ में सिर हिलाया और अपने बिस्तर पर जाकर किताब खोलकर पढ़ने लगी। किताब का नाम था जादुई जंगल का रहस्य। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कुछ अजीब होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन लीना को धीरे धीरे किताब के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। लीना, लीना, हमारी मदद करो, हमारी कहानी अधूरी है, आओ। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? लीना ने किताब को और करीब लाया। तभी अचानक किताब की पन्नों से एक तेज चमक निकली और लीना गायब हो गई। अब लीना किताब के अंदर उस जादुई जंगल में थी। आसपास पेड़ बात कर रहे थे, तितलियां मुस्कुरा रही थी और एक चमकता हुआ खरगोश उसकी ओर भागा आया। लीना, तुम्हारा ही इंतजार था। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी? मैं तो बस किताब पढ़ रही थी। हमारी रानी क्वीन अरालिया को दुष्ट जादूगर ने एक शीशे में कैद कर लिया है और सिर्फ तुम ही हो जो उसे आजाद कर सकती हो। लीना डर भी रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वह जानती थी कि ये मौका खास है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा? ये है सच्चाई का पत्थर। इससे ही तुम झूठ और फरेब को मात दे सकती हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। लीना चली पहले मिशन की ओर। रास्ते में उसे एक पहेली सुलझानी थी, जिसे एक तोता पूछ रहा था। मुझे बताओ, वो क्या है जो बांटी जाए तो बढ़ती है, लेकिन छिपाई जाए तो घटती है? ये तो आसान है, ज्ञान। शाबाश, सही जवाब। लीना ने पहला परीक्षण पार कर लिया था। अब वह दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ी। एक अंधेरी गुफा में उसे डर और भ्रम का सामना करना था, लेकिन सच्चाई का पत्थर चमक रहा था। और जब लीना ने उसे ऊपर उठाया, गुफा में रोशनी हो गई और सारे डर भाग गए। अब थी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा, जादूगर के सामने जाना। तू क्या कर लेगी, छोटी बच्ची? तू भी यहीं कैद हो जाएगी। नहीं, मैं रानी को आजाद करने आई हूँ। लीना ने सच्चाई का पत्थर जादूगर की ओर फेंका। पत्थर से निकली रोशनी ने सारे अंधकार को मिटा दिया और शीशा टूट गया और आईना से राजकुमारी बाहर निकल गई। धन्यवाद लीना, तुमने हमें बचा लिया। मुझे बहुत मजा आया, लेकिन क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? रानी ने एक चमकती हुई किताब लीना को दी और कहा, जब भी तुम्हें जरूरत हो, यह किताब तुम्हारे साथ रहेगी। अब आंखें बंद करो। और लीना वापस अपने बिस्तर पर आ गई। लीना की आंखें खुली और किताब अब भी उसके तकिए के पास थी। लीना मुस्कुराई कहने लगी, शायद ये सिर्फ एक सपना था, या शायद नहीं।